नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि जो S-400 की जो दूसरी खेप है वो अब जल्द ही भारत आने वाली है। दोस्तों, इस खबर के बाद से जो पाकिस्तान और जो चीन है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि चीन इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जो S-400 है वो चीन को क्या कर सकता है, और इसीलिए जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो चीन और जो रसिया है यानी कि जो रूस है उसके बीच में रिलेशन अभी बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन फिर भी रूस ने भारत की दोस्ती निभाते हुए, ये जानते हुए कि ये सब युद्ध चीन के खिलाफ होगा, फिर भी उन्होंने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए जो S-400 की जो डील है उनको उन पे काम किया, और जो दूसरी खेप है वो भी अब भारत के आने के लिए रेडी हो चुकी है। दोस्तों, हालांकि ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, लेकिन जिस प्रकार से ये दूसरी खेप भारत आ रही है, इसको देखते हुए जो अमेरिका है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और जो हमारे रक्षा मंत्री जब अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो वहाँ पर अमेरिकी जो न्यूज एजेंसी है उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया कि क्यों भारत जो है वो रसिया से S-400 ले रहा है, वो अमेरिका से क्यों नहीं ले रहा है। तो उस पर भी आपने जवाब सुनकर भी आपको पता चल गया होगा कि भारत का रुख जो है वो क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका क्या कहना है S-400 के बारे में। कैसा देखा जा रहा होता है कि मतलब हिंदुस्तान इसके बारे में क्या, या हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान का मीडिया, आप एज ए जर्नलिस्ट क्या कहते हैं कि मतलब ये वाली इस तरह के बयानात ये ठीक है, या मतलब ये वैसे बयानबाजी एक मतलब एक पॉलिटिकल गेन्स के लिए होती है कि हाँ यार हिंदुस्तान ने तो इस 400 खरीद लिया, हमने अभी नहीं खरीदा, या शायद इन फ्यूचर हम भी खरीद लें। अब कहां से खरीदेंगे, पैसे लगते ना लोन बहुत ज्यादा है आपके देश पर, उसका इंटरेस्ट तो पे नहीं हो पा रहा है। फिर IMF से ले लो, फिर सऊदी से भीख मांगो, फिर उससे भीख मांगो, फिर ऐसे कब तक कटोरा लेके काम चलेगा। S-400 सिस्टम इंडिया ने लिया और अभी उसकी इंस्टॉलेशन चल रही है पंजाब बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान के साथ आपका पंजाब और हमारा पंजाब लगता है। हालांकि सुनने में यह आ रहा था कि शायद चाइना के लिए खरीदा गया है और उनका जो उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनको काउंटर करने के लिए यह सारा सिस्टम लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर के साथ इसको लगाया जा रहा है। वजह क्या है? देखिए, ऐसे 5 स्क्वाड्रन्स फकार आपको पता होगा कि इंडिया ने खरीदे, और लगभग 35,000 करोड़ रुपए का ये टोटल डील है। तो रफली 7,000 करोड़ इंडियन रुपीस का ये एक सिस्टम है। अगर 5 स्क्वाड्रन्स की हम बात करें तो उसको आइडेंटिफिकेशन इस तरह से किया गया है कि LOC और LAC दोनों। और साथ ही मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, S-400 का एक स्पेसिफिक रेंज है, तो वो जैसे पंजाब में इसे डिप्लॉय किया जा रहा है, सो ऐसा अज्यूम किया जाता है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल ज्योग्राफिकल मैप कि वो LOC के लिए ही है और पाकिस्तान से आने वाले एलियन थ्रेट्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप S-400 की रेंजेस देखेंगे और स्पेसिफिकली अगर आप AWACS और वो बाकी इंडियन एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन सबको आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट स्क्वाड्रन डिप्लॉय किया जा रहा है, ये भी इसका एक सेक्शन चाइनीज जो थ्रेट है एयर डिफेंस का, चाइनीज थ्रेट जो एयर ऑफेंसिव का है, इंडियन एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू एयर डिफेंस का, उस पर भी ये नजर रखेगा। फर्स्ट क्वार्टर है, अभी 4 और ऐसे लगेंगे, टोटल 5 है, तो वो टोटल मैं कहूंगा कि इंडियन स्काइज को कवर करेंगे। अच्छा, एक आपने कहा 5 स्क्वाड्रन्स है जो इंस्टॉलेशन इसकी LAC पे भी होगी और LOC या जो हमारा आपका बॉर्डर है उसके ऊपर भी। तो पाकिस्तान के दूसरे कौन सी मतलब ऐसी लोकेशन है, या सारे का सारा इसके बाद जो 4 स्क्वाड्रन मजीद होंगे उसकी इंस्टॉलेशन जो है LAC पे होगी? कुछ इंफॉर्मेशन है इस हवाले से आपके पास? देखिए, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को विदाउट कॉन्फर्मेशन वो कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी अभी उसे बेसिक लेवल पर ही उन्हें एंगेज किया है। देखिए, अब फर्स्ट क्वाड्रन आया है, तो कहा जाता है कि 400 किलोमीटर के रेंज को S-400, इसीलिए उसे 400 कहा जाता है, और नया रशिया का S-500 भी सिस्टम आ रहा है जो 500 किलोमीटर के रेंज को देखेगा। तो 400 किलोमीटर का रेंज बहुत बड़ा होता है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रन आया है, बोला गया है S-400 400 किलोमीटर का रेंज का है, उसे अभी पार्ट्स वहां पहुंचे हैं। S-400 का फर्स्ट क्वाड्रन भी ये पंजाब में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर LOC पर ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, उसे कुछ और हफ्ते लगेंगे। जब वो ऑपरेशनल होगा, टेस्ट होगा, फिर शायद एक और मैं कहूंगा कि बगल में सेकेंड स्क्वाड्रन आएगा, तो उसका आउटर पैरामीटर क्या हो, दोनों का आउटर पैरामीटर हो ताकि कोई गैप नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें या फिर PLA
पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसको एग्जैक्टली देखेंगे इंडियन एयरफोर्स हमारे कंफर्ट के हिसाब से, फिर वो लोकेशंस डिसाइड होंगे। पर इतना जरूर मान के चलिए कि अगर S-400 400 किलोमीटर के रेंज को देख रहा है तो जाहिर सी बात है कि 5 मतलब 20,000 किलोमीटर है, तो वो कोई 350 किलोमीटर के बाद लग जाएगा, कोई हो सकता है 550 किलोमीटर के बाद लगे। वो जो इट्स एन ऑपरेशनल टैक्टिकल लेवल थिंग, तो उसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन बाय स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये डिफॉल्ट ही गिव अवे है एक्चुअली, मतलब ये कहाँ पर लोकेशन, इसमें ज्यादा किसी को साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक S-400 यहाँ लगाया फिर 20 किलोमीटर बाद एक और S-400 लगाया, तो फिर मतलब नहीं है। 400 किलोमीटर के रफली रेंज पर ही पूरे बॉर्डर पे लगेगा। हम पूरा ईस्ट में, इंडियन ईस्ट साइड में LAC पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रहा है, रफेल्स लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो पाकिस्तान ऐसे में कुछ बदमाशी कर ले, पाकिस्तानी आर्मी या एयरफोर्स कर ले, तो उन्होंने कहा था मुझे कि पाकिस्तान बदमाशी नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों नहीं करेगा, टू फ्रंट वॉर तो हमेशा ही प्रिपेयर करना। वो कह रहे हैं कि जितनी हमारी प्रिपरेशन है ना आशीष, अगर वो जो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन को हमने हल्का सा डायरेक्शन चेंज कर दिया ना नॉर्थ वेस्ट, तो पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी निस्तो नाबूद हो जाएगी। और दे आर अवेयर ऑफ दिस प्रिपरेशन, है ना, चाहे वो अब सैटेलाइट और बाकी इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें, बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ दिस प्रिपरेशन, और वही हुआ। आप देखिए इंडिया चाइना टेंशन अब तो थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया है, पर कितना ज्यादा था पिछले 1-1.5 सालों में। कहां पे पाकिस्तानी आर्मी ने सिचुएशन की, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ने तो DGMO लेवल पे कॉल किया, सीज फायर रोक दिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वो सीज फायर के बाद में कुछ हुआ भी नहीं। अब तो सीज फायर बहुत ही रेयर हो गए हैं अलोंग द LOC एंड IB। सो इट टर्न आउट टू बी ट्रू कि प्रिपरेशन जब हम चाइना के लिए कर रहे हैं, विच इज अ मच लार्जर और मोर इंटेंस प्रिपरेशन, तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो डिफॉल्ट ही कवर हो जाएगा उस रेंज का। जैसे अग्नि 5 किया हमने 2000 किलोमीटर, तो क्या जरूरत है पाकिस्तान के लिए अलग से आपको करने का। पाकिस्तान को रेंज में लेने के लिए मिसाइल किए, ये तो अग्नि 2-3 लेवल पर ही पूरा आउटर लिमिट ऑफ पाकिस्तान कवर हो जाएगा। तो अब हम चाइना को पूरा कवर करने के लिए ले रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू करने की जरूरत है, और इट्स डिफॉल्ट गिव अवे। अच्छा आशीष, एक तो ये है कि मतलब जिस तरह पाकिस्तान में भी मिसाइल्स बनते हैं, 5000 किलोमीटर के मिसाइल हैं या 4000 या 2500 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल्स हैं, ये हमने हिंदुस्तान के फला शहर को हमने टारगेट करना है, ये करना है, वो करना है। आप बात कर रहे हैं कि मतलब डिफॉल्ट में कवर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, फाइन। इस हालत के बावजूद कि यहां पर हालात, इकोनॉमी दिन ब दिन छोटी होती जा रही है और लोगों की जो जिंदगी है वो मजीद मुश्किल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसके ऊपर धड़ाधड़ पैसा, हमें कोई भी अगर लिख के देगा, लिख के क्या देगा, वो डायरेक्ट ऑर्डर करते कि भाई हमें ये वाली चीज चाहिए, आप उधार से ले लो, आप कैश दे दो, या किसी भी तरीके से आप ले लो, हमें ये चीज चाहिए, आपने हमें लेके देनी है। ये आपने बहुत ही बड़ा डीप थीमेटिक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन पूछा है। उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, इकोनॉमी होता है, ह्यूमैनिटी होता है, वर्ल्ड अफेयर्स होता है। अब सब पे बात करने में एक डिफरेंट शो हो जाएगा। नहीं, जो आप शॉर्ट इन शॉर्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। देखिए एज अ ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो दुनिया में बहुत गरीबी है, बहुत बच्चे अभी भी भूखे रहते हैं, तो इन जनरल तो ये फाइट्स और ये वॉर्स होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, जो मैंने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये मैंने जो बात कही ये तो बहुत आइडियलिस्टिक बात है, पूरे वर्ल्ड बात भी करती है इस बारे में, लेकिन करते नहीं है ऐसे। देखिए क्या होता है, मैं आपको कुछ बहुत एग्जांपल देता हूँ। अब क्या करोगे आप, हम प्रिपेयर करते थे पहले पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू,